कल केपी और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत जारी है। और आज सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस की जानब से ये कहा गया कि पीडीएम की जानब से जो कल 2 दिन कबल जो सरबराह इजलास हुआ था उसमें मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानब से ये भी कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से मुसलसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मज़ीद जजेस साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर और अखबारात में खबरें पब्लिश हो रही हैं। तो इस पर चूँकि उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ तो आप मौजूदा बेंच पर एतराज़ कर रहे हो, दूसरा इस समाअत का भी हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपको मौजूदा बेंच से एतराज़ है तो समाअत का हिस्सा ना बने। तो इस पर फारूक एच नायक ने कहा कि चूँकि वो एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो समाअत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। उसके बाद जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जो वकला थे, हुक्मरान इत्तेहाद के वकला थे जिसमें फारूक एच नायक थे, इसके अलावा दीगर जो वकला थे, उन्होंने जो बेंच के दायरे इख्तियार पर सवालात उठाए। और उसके बाद ये कहा गया कि जो 3-4 का जो फैसला था 1 मार्च का, उसके तहत तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है वो सुनी ही नहीं जा सकती। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अली खान की जानब से भी जो यहाँ हुकूमत की जानब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें ये इस्तदा की गई है कि वो 9 मज़द जजेस साहिबान जिनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी शामिल है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का केस सुना था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, यानी कि 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए जिसमें वो 9 मज़द जजेस साहिबान शामिल ना। और इसके अलावा जस्टिस मौजूदा जो बेंच है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन पर यह एतराज़ उठाया गया कि वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके थे, लिहाजा वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। तो चूँकि पीडीएम की जानब से, हुक्मरान इत्तेहाद की जानब से, मुख्तलिफ वज़रा की जानब से तो आप खुलकर जो मज़द जजेस साहिबान और बिलखसूस चीफ जस्टिस पर तनकीद की जा रही है और बिलखसूस जो चीफ जस्टिस को जो बार बार उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है, इस पर भी आज अदालत की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और चीफ जस्टिस की जानब ये कहा गया कि हम तअम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं क्योंकि बार बार अदालत को निशाना बनाया जा रहा है। और आज भी एक तरफ तो समाअत जारी थी और दूसरी जानब जो वफाकी वज़रा थे, जिस बिलखसूस अता तारड़ की जानब से और दीगर शेरी रहमान और दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा थे, उनकी जानब से बार बार मौजूदा बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा, तनकीद की जाती रही और ये कहा जाता रहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच का जो फैसला आएगा उसे हुकूमत की जानब से तस्लीम नहीं किया जा रहा। एक तरफ तो हुकूमत जो है मौजूदा बेंच पर एतमाद का इज़हार नहीं कर रही, मुसलसल तनकीद की जा रही है और दूसरी जानब इस समाअत का हिस्सा भी बन रहे हैं। लेकिन आज की समाअत की जो सबसे ख़ास बात थी, जो गुज़श्ता समाअत पर जो चीफ जस्टिस की जानब से सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया गया था और ये कहा गया था कि वो आकर रिपोर्ट पेश करें कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि चूँकि वज़ारत ख़जाना की जानब से उन्हें फाइनेंस नहीं किया जा रहा और जबकि सेक्रेटरी दिफा की जानब से उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। तो आज जब सेक्रेटरी दिफा यहाँ पर महमूद ज़मान यहाँ पेश हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ असास मालूमात है उन्हें पब्लिक नहीं किया जाता। तो इस पर चीफ जस्टिस की जानब से ये कहा गया कि आप सरमबर हमें लिफाफा दस्तावेज़ात दे दें, हम उसका जायज़ा लेने के बाद आपको वापस कर देंगे। हम भी नहीं चाहते कि कौमी सलामती के मामले में कुछ ऐसी जो दस्तावेज़ात हैं उन्हें पब्लिक किया जाए। तो इस पर कुछ सवालात किए गए। इस पर जो सेक्रेटरी दिफा की जानब से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि इन कैमरा चैम्बर में इसकी समाअत की जाए। तो इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली ज़फ़र, उनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जी चूँकि हम भी चाहते हैं कि हम भी नहीं चाहते कि कोई कौमी सलामती के मतलब कोई इस तरह की दस्तावेज़ात या कोई इस तरह की जो मालूमात हैं उन्हें पब्लिक किया जाए। लेकिन दूसरी जानब यह है कि कम अज़ कम सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना की जानब से ये अदालत को बता दिया जाए कि क्या सेक्रेटरी दिफा सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं या मुल्क की सूरत हाल क्या है। तो इस पर चूँकि सेक्रेटरी दिफा की जानब से जब पूछा गया चीफ जस्टिस की जानब से कि केपी के इलेक्शन का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ लेकिन पंजाब के इलेक्शन के मतलब पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है, तो सेक्रेटरी दिफा ने उसे भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये बताया गया कि 50% जो सिक्योरिटी सूरत हाल है। एक दूसरी जानब जो चीफ जस्टिस की जानब से ये कहा गया कि कुछ जो पोलिंग स्टेशन है, कुछ इलाके उन्हें असास करार दिया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 50% से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें असास करार दिया गया है। लेकिन आज हैरत इस बात पे हुई कि जिस तरह की जो रिमार्क्स दिए गए सेक्रेटरी दिफा की जानब से ये बताया गया, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मतलब बताया गया, तो उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस वक्त मुल्क
में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह सेक्रेटरी दिफा की जानब से आज अदालत को बताया गया कि मुल्क में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल है, ऐसे में अफवाज पाकिस्तान मुसलसल दहशत गर्दों से या इस तरह के मामला से निमटने में मसरूफ़ अमल हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास रिजर्व फोर्स भी होती है, ज़रूरी है कम्बैट फोर्स हमें दी जाए। तो उन्होंने कहा कि उसका भी एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन बार बार जो सवालात असल सवाल था उसकी जानब से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें। तो उन्होंने कहा कि मुझे कल तक का वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस की जानब से ये कहा गया कि 2 घंटे में आप अपने तहरीरी तौर पर आप लिख कर दे दें कि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या। सेक्रेटरी ख़जाना को भी तलब किया गया, सेक्रेटरी ख़जाना की जानब से भी ये कहा गया कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, कि उससे ये सवाल किया गया कि क्या मौजूदा हुकूमत के पास 20 अरब रुपए का फंड नहीं है कि मौजूदा इलेक्शन कराए जा सकें। दूसरी जानब आप अपने जो पार्लियामेंटेरियन जो उन्हें 170 अरब रुपए का तरक्याती बजट दे सकते हैं, तो क्या 20 अरब नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो करंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, वो तकरीबन अगले बताया उन्होंने कि अक्टूबर में उसका अहदाफ पूरे कर लिए जाएंगे। वही जो बातें जो गुज़श्ता समात में हुई थी और जिस तरह के मुख्तलिफ वफाकी वज़रा की जानब से कहा जाए। लेकिन असल बात यह है कि वफाकी हुकूमत की और PDM की हुकूमत की कोशिश यही है कि किसी तरह इस मामले को जितना भी डिले किया जाए और बिलखसूस जो इस मामले को जो ताख़ीर का शिकार किया जाए और इलेक्शन से फरार चाहना बुनियादी मकसद है। जो इस वक्त अतात आरर की जानब से भी और शरीर रहमान और दीगर जो रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बार बार ये कहा जाता रहा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था उसमें मुसलसल मौजूदा बेंच पर भी एतराज़ किया जाता रहा। तो एक तरफ तो PDM इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, चाहे लफ्सी वार हो या जिस तरह मौजूदा हुकूमत की जानब से जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। तो इस सूरत में आप ये बज़ाहिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाह रही है, चूँकि कल भी एक बड़ी पाकिस्तान की एक अहमियत ही कह सकते हैं कि इंडिया के एक साबिक चीफ जस्टिस की जानब से ये कहा गया कि एक उन्होंने आर्टिकल उनका पब्लिश हुआ, उन्होंने ये कहा कि मैं हैरान हूँ कि जिस तरह का केस है आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये सिर्फ 5 मिनट में फैसला, अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता तो 5 मिनट में ये फैसला किया जा सकता था। तो दूसरी जानब जो आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की इसमें जगहसाई हो रही है और आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन हुकूमत बार बार इससे फरार जा रही है। इस वक्त समात जारी और इंतहाई अहम केस की ये समात हो रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानब से और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, इससे एक उम्मीद तो पैदा हो रही है कि इस वक्त जो 3 रुकनी बेंच है वो डट चुका है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन दूसरी जानब बार बार जो आइन के मुनाफी जो जिस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और जिस तरह के इस वक्त अमल दिखाई दे रहा है वफाकी हुकूमत का और वज़रा का, जिस तरह वो इलेक्शन से फरार के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो मावराए आइन है। अब देखना ये है कि फ़ैसला क्या आता है। इसमें कुछ देर में फ़ैसला आ सकता है, ये आज आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि जो फ़ैसला आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक हो।